नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम उपयोजित लेखन पर आधारित जो पत्र लेखन है, जो औपचारिक पत्र है, वो आज देखने जा रहे हैं। हमने वैसे औपचारिक पत्र का प्रारूप इसके पहले भी देखा था। उसके आधार पर मैंने एक पत्र भी आपको नमूने के तौर पे आपको लिखना सिखाया था। तो ये आज और फिर से हम एक दूसरे पद्धति का पत्र है जो परीक्षा में नियमित रूप से आता रहता है। तो ये पत्र विशेषकर से मांग पत्र है, मतलब अपने को कुछ मंगाना है। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि आपको किताबें मंगानी पड़ती हैं, या खेल की सामग्री मंगानी पड़ती हैं, या औषधि मंगाते हैं। आजकल तो आपको पता है कि हर कुछ ऑनलाइन के माध्यम से होता है, क्योंकि आजकल ऑनलाइन का प्रभाव इतना ज़्यादा है कि हम हर चीज़ ऑनलाइन आज मंगा सकते हैं, जिसके लिए हमें एक ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ता है और वह तुरंत 2-4 दिनों में अपने घर में आ जाता है। पर ये आज की युग की बात होगी। पर हम देखा जाए तो पत्र लिखते समय हमें जब ये मांग करना होता है पत्र में, उस समय हमें लिखने वाले को जो चीज़ें चाहिए उसकी विशेष जानकारी देनी पड़ती है। उसके संबंधी कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए, जैसे हम किताब मंगा रहे हैं कि तो हमें कितनी किताबें चाहिए, या हम खेल सामग्री मंगा रहे हैं, समझो हम क्रिकेट की किट मंगा रहे हैं, तो हमें बैट कितनी चाहिए, गेंद कितनी चाहिए, विकेट्स कितने चाहिए, ग्लोव्स कितने चाहिए, ये सब चीज़ मांग करना पड़ता है। तो ये मांग पत्र है, ये हम आज देखेंगे। ये पत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। सो इसे समझ लीजिए। इसके लिखने का तरीका तो बिल्कुल समान ही है, सिर्फ इसका जो मेन जो मैटर है वो थोड़ा सा बाकी उपयोजित लेखन में जो औपचारिक पत्र है उससे थोड़ा सा अलग है। मतलब इसमें मांग करनी पड़ती है, लेकिन जो लिखने का नमूना है वो एक समान ही है, प्रारूप एक समान है, प्रारूप में कोई बदल नहीं। औपचारिक पत्र का प्रारूप सभी एक समान ही होता है। तो लिखते हैं, देखते हैं। तो ये पत्र लिख रहे हैं विजय, लड़की है तो विजया, मोहित वर्धा सोसाइटी जालना से। जालना एक शहर का नाम है, जैसे हमको अमरावती भी आ सकता है। अभी हम ये जो पत्र दिए उसी के बारे में देखें। जालना से व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखकर आयुर्वेदिक औषधि की मांग करती है। मतलब यहाँ पर विजय मोहिते वर्धा सोसाइटी जालना से ये महत्वपूर्ण है। देखो ये जो से है, से के पहले का जो होता है वो पत्र लिखने वाला होता है। ये हमेशा ध्यान में रखो आप। से पहले का जो होता है वो पत्र लिखने वाला है, और से के बाद का जो है जिसे हम पत्र लिखा जाता है। तो किसी के दिमाग में अगर ये आता है कि कौन सा, फिर बहुत से बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि जो से के पहले का जो मैटर है वो पत्र लिखने वाला बोल रहा है, मतलब पत्र लिखने वाले की जानकारी है। से के बाद की जिसको हम पत्र लिखने वाले हैं उसकी जानकारी है। तो हमें पत्र किसको लिखना है? व्यवस्थापक मतलब जनरल मैनेजर आयुर्वेदिक औषधि भंडार नागपुर को पत्र लिखना। मतलब नागपुर शहर में जो आयुर्वेदिक औषधि भंडार है उसके व्यवस्थापक को ये पत्र लिखना है। लिखेगा कौन? विजय मोहिते वर्धा सोसाइटी जालना, ये लिखेगा नागपुर में व्यवस्थापक आयुर्वेदिक औषधि भंडार। ठीक है, ये समझ में आया। तो हमेशा ये ध्यान में रखो, से के पहले का जो है व्यक्ति वो पत्र लिख रहा है, से के बाद में जो है उसको हम पत्र लिख रहे हैं, इतना ध्यान में रखो। और काय की मांग करने हैं? हमें औषधि की मांग करना है। हमें कुछ औषधि चाहिए होगी। बहुत से शहरों में आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध नहीं होती है, तो हमें बाहर से मंगानी पड़ती है। ठीक है, तो पत्र देखते हैं अभी हम। ठीक है, तो सर्वप्रथम आपको पता है कि हमें तारीख लिखना होता है। अभी पत्र का जो नमूना है या पत्र लिखने का तरीका वो पूरा ये साइड से आपको पत्र लिखना है। जो हमारा लिखने की पद्धति, जो हमारा पेपर रहेगा उसके लेफ़्ट हैंड साइड से पूरा पत्र शुरुआत करनी है। तो अभी जैसी तारीख दी उन्होंने 5/7/18, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे आज जैसे कोई भी तारीख अभी तो जैसी 10वां महीना है 2020। ठीक है, तो ये हो गई तारीख। सबसे पहले तारीख लिखना जरूरी है। फिर सेवा में, जैसी औपचारिक पत्र है तो यहाँ पर क्या आएगा? सेवा में। यहाँ पर आपको एक लाइन छोड़नी है, एक लाइन स्पेस देनी है। आपको क्या देना है? स्पेस, ताकि क्या होगा, पत्र आपका
मतलब अच्छा दिखेगा, लिखते और देखने समय पत्र अच्छा दिखेगा। सेवा में के बाद अल्प विराम देना है, मतलब कॉमा देना है, क्योंकि अल्प विराम अगर आप दोगे नहीं और आपने बहुत अच्छा पत्र लिखा है तो शिक्षक को कहीं ना कहीं आपके मार्क काटने, तो आपके यहाँ कुछ मार्क भी कट सकते हैं। इस वजह से अल्प विराम देना ज़रूरी है। सेवा में प्रबंधक महोदय, आप यहाँ पर प्रबंधक ना लिखते हुए व्यवस्थापक, क्योंकि अपन किसको लिख रहे हैं, व्यवस्थापक। यहाँ पे क्या बताया गया कि आपको व्यवस्थापक को लिखना है, तो आप व्यवस्थापक कॉमा लिख सकते हो, लेकिन माने प्रबंधक लिया, दोनों का अर्थ एक समान ही होता है। तो व्यवस्थापक कॉमा आयुर्वेदिक वस्त्र, क्योंकि यहाँ कॉम अल्प विराम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारी जो लिखने की बात है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, इस वजह से हम अल्प विराम दे रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, स्वल्प विराम। आयुर्वेदिक औषधि भंडार, किसको लिख रहे हैं, आयुर्वेदिक औषधि भंडार, फिर से कॉमा, क्योंकि शहर का नाम आने का है। उसके बाद नागपुर, यहाँ पर चाहे तो आप फुल स्टॉप देके उसका पिन कोड भी आगे में लिख सकते हैं, जैसे 444621, ऐसी जो भी आपको अंदाजे से पिन कोड आपको लिखना है लिख सकते हो, वैसी कोई आवश्यकता नहीं है, डैश दे के आप लिख सकते हो। तो ये होगा जिनको लिखना है उनका पत्र, ठीक है। तो अभी ये हो गया इनका पता, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, विषय लिखना है। आपको पता है पता के बाद जो होता है वो विषय होता है। तो यहाँ पर भी आपको मैंने बताया, एक लाइन पहले भी बताया था, एक लाइन की स्पेस छोड़ना है। स्पेस छोड़ने से क्या होगा, आपका पत्र जो है वो ज़्यादा आकर्षक दिखेगा, मतलब लिखने वाले का और देखने वाले को वो देखने के लिए भी अच्छा लगेगा, और आपके जो गुण है वो भी वो देने में उनको आसानी होगी, ठीक है। इसके बाद विषय में आपको पता है कि सीमित शब्दों में लिखना है। तो औषधि मंगाने के लिए पत्र या औषधि मंगाने हेतु, ये भी हमने लिखा, सिर्फ इतना भी लिख लिया आपने कि औषधि मंगाने हेतु, फिर भी आपका विषय यहाँ पर परिपूर्ण हो जाता है। इससे ज़्यादा या इसके अलावा और कुछ लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक शब्द, कुछ सीमित शब्दों में हमारा विषय। इसके बाद भी आप चाहे तो आप एक लाइन की स्पेस दे सकते हो, अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हो। उसके बाद अभी हमारा पत्र चालू होगा, तो यहाँ पर महोदय लिखेंगे, उसके बाद फिर से स्वल्प विराम हमें देना है। स्वल्प विराम देने के बाद यहाँ पर लेकिन आपको यहाँ पर एक लाइन ज़रूर छोड़ना है, महोदय के बाद एक लाइन छोड़ना है। फिर से मैं जहाँ ऐसे कर रहा हूँ वहाँ पर आपको स्पेस देना है, ताकि आप ये लिख कर देखो एक बार पत्र और मुझे भेजो। जब आप लिखोगे ना तब मैं उसमें से देखूँगा और आपको स्पेस वहाँ पर देना है, ठीक है। फिर से पत्र यहीं से देखो, आपने यहाँ पहले हम क्या करते थे, पत्र यहाँ से शुरू करते थे, लेकिन अभी क्या हो गया कि अभी फॉर्मेट पूरा चेंज हो गया। अभी हमको ईमेल पद्धति से पत्र लिखना आता है, इस वजह से हमें लेफ़्ट हैंड साइड से ही हर पत्र पूरी जो शुरुआत है वो उसी प्रकार से करनी होती है, ठीक है। तो हम अभी देखेंगे पत्र किस प्रकार से, आप किस लिए लिख रहे हो पत्र, मांग पत्र लिख रहे हो, तो हमें पहले हमारी जानकारी देनी होगी, विस्तृत रूप में नहीं देनी है क्योंकि यह औपचारिक है। हमें सिर्फ हमारी एक बेसिक आइडिया हमारा देना चाहिए हमें हमारे बारे में। तो मैं जालना निवासी, मैं यानी जो पत्र लिख रहा है मोहित है, मैं जालना निवासी विजया, लड़की होगी तो विजया, लड़का होगा तो विजय हूँ। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधि की आवश्यकता है जो हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। हम क्यों पत्र लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। अगर जालना में उपलब्ध होता तो हम नागपुर में पत्र लिखते क्या, नहीं। इस वजह से ये हमें लिखना आवश्यक होता है कि हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है। कृपया आप निम्नलिखित औषधियाँ शीघ्र बेचकर अनुग्रहित करें। अनुग्रहित यानी जल्दी से बेचकर हमें उसका लाभ प्रदान करें, ऐसी उनका कहना है। तो आप ये कुछ कठिन शब्द हैं तो आपको लगता है तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, मैं जालना निवासी विजय हूँ, जालना निवासी विजय पत्र लिख रहा हूँ, पूर्ण विराम। मुझे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की आवश्यकता है जो हमारे शहर में उपलब्ध नहीं है। तो कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप निम्नलिखित औषधियाँ मुझे अतिशीघ्र भेजने का कष्ट कीजिए, ठीक है। ऐसे भी आप लिख सकते, शब्दों को आपको बदलना आना चाहिए, ठीक है। तो निम्नलिखित यानी जो नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित यानी क्या होता है, नीचे दिया। तो अभी आपको लिखना है कि औषधि कौन सी चाहिए। तो आप जैसे
पत्र लिखते हैं तो आप कोई भी औषध का नाम लिख सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया कि कौन सी औषधि हमें चाहिए। तो आप अपने मन से आपको जो भी औषधि के नाम पता है वो आप लिख सकते हो। या आप बैद्यनाथ च्यवनप्राश लिख सकते हो, या आप कायम चूर्ण लिख सकते हो, या कोई भी पैरासीटामोल की औषधि लिख सकते हो, जो भी आपको चाहिए वो लिख सकते हो। लेकिन पैरासीटामोल आयुर्वेदिक में नहीं आए, तो उन्होंने क्या लिखा है, कायम चूर्ण चाहिए 10 सीसी 50 ग्राम की, सुदर्शन धनवटी चाहिए 3 सीसी, खदीरात वटी चाहिए 2 सीसी, शीतो पलादी चूर्ण चाहिए 5 सीसी। तो इनको ये चीज़ें चाहिए, तो ये चीज़ों की उन्होंने नाम लिखे और कितने चाहिए उसकी क्वांटिटी भी लिखी। मतलब कायम चूर्ण चाहिए 10 सीसी 50 ग्राम की सीसी चाहिए। तो आप इसमें बदल कर सकते हैं, जैसे बैद्यनाथ च्यवनप्राश 2 बोतल 1 किलो का, इस प्रकार से आप लिख सकते हो। ठीक है, पतंजलि के काढ़ा जो भी चाहिए, आंवला काढ़ा या आंवला रस 2 शीशी, जितनी क्वांटिटी का चाहिए उतना इसे लिख सकते हो, आपको जिस प्रकार से चाहिए। ठीक है, तो ये लिखने के बाद ये हो गया आपकी क्वांटिटी। अब ये वो भेजेंगे, आपने उनको बता दिया, आप उनको समझने में आसानी जाएगी। इसके बाद हमें क्या लिखना है कि औषधियाँ मिलने पर आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि भेज दी जाएगी। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा है कि औषधियाँ मिलने के बाद आपको बैंक ड्राफ्ट द्वारा औषधियाँ भेज दी जाएगी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, या आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि औषधि मिलते ही आपके अकाउंट नंबर में तुरंत आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। या आपको आज जैसे आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया में जो डिजिटल पेमेंट है उसका बोलबाला है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि औषधियाँ मिलते ही आपके अकाउंट में डिजिटल माध्यम से पैसे भिजवा दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से स्पेस देना है, धन्यवाद, फिर भव दिया यानी आपको एक मतलब जो हम देते हैं ना योर्स फेथफुली इंग्लिश में, तो उसी प्रकार से भव दिया, या लड़का होगा तो भव दिया। ठीक है, उसके बाद विजय या विजय मोहित पाटिल, लेकिन अभी यहाँ पे उन्होंने दोनों नाम लिए, लेकिन आपको एक ही नाम लिखना है। अब लड़का होगा तो लड़के का लिखना है, लड़की होगी तो लड़के का। फिर यहाँ पर आपका पता पूरा लिखना है, यहाँ पर जो पत्र लिख रहा है उसका पता नीचे आएगा, 8 वर्धा सोसाइटी, फिर से अल्पविराम जालना, और आखिर में यह हो गया आपके शहर का नाम, यहाँ फुल स्टॉप भी दिया चलेगा। इसके बाद ईमेल एड्रेस आप कोई भी लिख सकते हो। सपोज आप ये भी लिख सकते हो vijay21@gmail.com, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका औपचारिक मांग पत्र। बहुत आसान है, लिखने का तरीका एक बार आपको समझ गया तो आप आराम से लिख सकते हो। प्रारूप आपको जानना जरूरी है, क्योंकि पत्र कोई आपको याद नहीं करना है, पत्र आपको अपने कल्पना शक्ति के आधार पर लिखना है। इस वजह से आपको अपने शब्द का उपयोग यहाँ पर करना ज़रूरी है, जिसके लिए आपको थोड़ा बहुत जो बेसिक नॉलेज है, मतलब पुस्तक का नहीं कह रहा हूँ मैं, आपको बाहर की दुनिया का, आप जब टीवी देखते हो तो उसको ध्यानपूर्वक देखा करो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो ध्यानपूर्वक, उसमें हमको पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, तो हम पत्र लिखते समय हमें वो काम में आती है। ठीक है, तो ये पत्र आप लिख कर देखिए। और इसी प्रकार का एक हाथ दूसरा पत्र, जैसे आपको खेल सामग्री मंगाने हेतु पत्र आप लिख कर देखिए, या पुस्तकें मंगाने हेतु पत्र लिख कर देखिए और अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में भेजिए। ठीक है, धन्यवाद।